जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि श्री राम जी की हम स्तुति कैसे करें, श्री राम जी प्रसन्न हो जाएं। जब श्री राम जी अत्रि जी के मुनि आश्रम में पहुँचे थे, तब अत्रि जी ने जो स्तुति की थी, जो प्रार्थना की थी राम जी से, वही मैं आज की कथा में आपको बताने वाली हूँ। यहाँ लिखा हुआ है रामायण में, जो भी इस स्तुति को श्रद्धा भक्ति के साथ पढ़ता है, उसके यहाँ के जन्म सारे कट जाते हैं और भगवान जी के पास में वास करता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि क्यों श्री राम जी ने जयंत की आँख फोड़ी। इंद्रपुत्र जयंत्र ने ऐसा क्या किया था कि राम जी को उनकी आँख फोड़नी पड़ी। चलिए आइए आगे की कथा हम शुरू करते हैं। जब राम जी को ऐसा अनुभव हुआ कि चित्रकूट में अभी सभी लोग मुझे जान गए हैं, बड़ी भीड़ हो रही है, तब वहाँ से मुनियों से विदा लेकर के राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आगे वन की ओर चल पड़ते हैं और अत्रि जी के आश्रम में आते हैं। तब अत्रि जी महामुनि अति प्रसन्न होते हैं। पुलकित शरीर से अत्रि जी मुनि उठ दौड़े। उनको देखकर राम जी जल्दी से आगे बढ़े और दंडवत करते हुए मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों को प्रेमाश्रु के जल से स्नान करा दिया। राम जी की छवि को देखकर अत्रि जी के नेत्र शीतल हो गए। आदर के साथ उनको अपने आश्रम में लाए। पूजा करके मधुर वचन कह करके मन को भले लगने वाले फल फूल दिए। इस प्रकार से अत्रि जी ने राम जी का आगमन जाना, बड़ी प्रसन्न हुए, उनको फल फूल रुचि के अनुसार दिए। आसन पर विराजमान प्रभु राम जी की शोभा नेत्र भर देख करके परम चतुर मुनिवर अत्रि जी हाथ जोड़ी स्तुति करने लगे। हे भक्त वत्सले कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप अति सुंदर, श्याम, संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूपे खिले हुए कमल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं। मद और दोषों को दूर करने वाले हैं। आपकी विशाल भुजाओं का पराक्रम ऐश्वर्य अपरंपार है। हे स्वामी, आप तरकश और धनुष बाण धारण करने वाले त्रिलोकी नाथ हैं। सूर्य वंश के शिरोमणि महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले हैं। मुनीश्वर और संतों को प्रसन्न करने वाले, राक्षसों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप महादेव जी द्वारा वंदनीय, ब्रह्मा और देवताओं से सेवित, शुद्ध ज्ञान स्वरूप, संपूर्ण दोषों को हरने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे सुख के निदान, हे सतपुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे इंद्र के छोटे भाई वामन जी, श्री जानकी जी और भाई लक्ष्मण जी, साथ में आपका ध्यान करता हूँ। जो पुरुष ईर्ष्या को छोड़ करके आपको चरणों को भजते हैं, वे कुतर्क रूपी लहरों से पूर्ण भव सागर में नहीं गिरते। जो एकांतवासी अपनी मुक्ति के लिए प्रशंसापूर्वक आपका भजन करते हैं, वे आपकी गति को पाते हैं। जो अद्वितीय, अद्भुत स्वरूप, समर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सर्वव्यापक जगत गुरु सनातन केवल एकमात्र हैं। जो भाव प्रिय है, कुयोगियों को अति दुर्लभ है, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है, सम और सुखपूर्वक सेवा करने योग्य है, उन्हें मैं सदैव भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर जगतपति, हे सीतापति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, अपने चरणों की भक्ति दीजिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य स्तुति को आदर सहित पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर के आपको पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। स्तुति करके सिर नवाकर अत्रि मुनि हाथ जोड़कर कहने लगे कि नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरणों बिंदु को कभी ना छोड़े। इस प्रकार से अत्रि मुनि ने राम जी की स्तुति की और राम जी बड़े ही प्रसन्न हुए। यह स्तुति है जो मैंने आपको अर्थ के साथ समझाई है, परंतु आप इसे संस्कृत में भी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर आप रोक रोक के मेरी इस स्तुति को लिख लीजिए और श्री राम जी के आगे पढ़िए, जिससे श्री राम जी प्रसन्न हो और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करें और श्री रामचंद्र जी के पद को प्राप्त होवे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी भक्ति से युक्त होकर के आपके पद को प्राप्त होते हैं। अब आगे की कथा में है, अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी हैं, जो सीता जी को स्त्रियों के धर्म बतलाती हैं। अब यहाँ स्त्रियों के क्या क्या धर्म होते हैं, अत्रि मुनि की स्त्री अनसुईया जी ने सीता जी को बतलाया है, वह मैं आने वाली कथा में आपको बताऊंगी। आज की कथा में राम जी की स्तुति मैंने आपको बताई, जिसका पाठ करने से श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। आप भी ज़रूर एक बार पाठ कीजिएगा और इसका फल ज़रूर देखिएगा। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।